अपने अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए वोट दें। इसी संदेश को लेकर जन सुराज में मैं और मेरे सारे साथी घर घर जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले लोगों को इस बात के लिए संकल्पित कराया जाए कि यहाँ पर के जो भ्रष्ट नेता हैं, जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर बिहार को लूटा है, उनको अलग हटाकर एक नए सशक्त विकल्प के तौर पर जन सुराज के साथियों को वो चुने। अगर वो ठीक लगता है तो उन्हें ये मौका दे, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करे। इसके साथ साथ जन सुराज एक और जो बड़ा अभियान चला रहा है जिसका नाम है बदलाव का हस्ताक्षर, जिसके तहत 1 करोड़ परिवार से बिहार में 3 विषयों पर जन सुराज के साथी जाकर हस्ताक्षर करा रहे हैं। 3 विषय वो हैं जिसको लेकर बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में पिछले कई वर्षों से खूब चर्चा हुई है। पहला विषय है जातीय जनगणना। जैसा कि आपको याद होगा, देश में सबसे पहले जातीय जनगणना आज से करीब 2-2.5 साल पहले बिहार में कराया गया और जो लोग अपने आप को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते हैं, उन्होंने ये दावा किया कि जातीय जनगणना होने से समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको फायदा होगा। तो जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया 2023 को 7 नवंबर को सदन में रखा गया बिहार विधानसभा में, उसमें सबसे जो समझने वाली बात निकल के आई कि 30-35 बरस सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वालों के सरकार में रहने के बावजूद जो सही मायनों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक उसका प्रमाण ये है, एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, क्योंकि आप लोग भी जातीय जनगणना जब हो रहा था तो रोज सवाल कर रहे थे। जब जनगणना का रिपोर्ट आया तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। बिहार में आजादी के 78 साल के बाद सिर्फ 3, उसी जातीय जनगणना रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 3% से कम एससी समाज के, दलित समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। जिस अति पिछड़ा समाज की रोज यहाँ चर्चा होती है, बैठकें होती हैं, आंदोलन होता है, वोट की बात होती है, 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास कर रहे हैं और मुसलमानों के बीच ये आंकड़ा 7% से कम है। 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास करते हैं। मैं ये सिर्फ आंकड़ा इसलिए दे रहा हूं कि जब भी जातीय जनगणना की बात होती है तो आप लोग सीधा इसको आरक्षण से जोड़ देते हैं। नेता चाहता है कि अगड़ा पिछड़ा लड़ाई हो जाए, आरक्षण की बात हो जाए। आप जरा समझिए कि आरक्षण चाहे 10% हो या 100%, अगर आपका बच्चा 12वीं ही पास नहीं कर रहा है तो आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा कैसे? उसी जातीय जनगणना के आधार पर 23 या 24 नवंबर को जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर 23 और 24 नवंबर को नीतीश कुमार जी, जो उस समय तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार में थे, उन लोगों ने घोषणा की कि जातीय जनगणना में जो 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं, उनको 2-2 लाख रुपया आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाएगा। ये लोकसभा में लोगों का वोट मांगने के लिए, लेने के लिए उनको ये झांसा दिया गया, क्योंकि आज उस विषय को 2 बरस हो गए, अभी तक किसी भी परिवार को 1 रुपया भी नहीं मिला है। और आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आप भी अगर किसी को जानते हो जिसको जातीय जनगणना के बाद 1 रुपया भी मिला हो तो जरूर बताइए। तो ये पहला विषय है हम लोगों के लिए कि घर घर जाकर हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ने जो वादा किया था कि जातीय जनगणना में जो गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं उनको 2 लाख रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी, आपको मिला है कि नहीं मिला है? दूसरी